अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो क्लास 10th के बच्चों का अपकमिंग पेपर सोशल साइंस का है। इस बीच गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कल। आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। पूरा सिलेबस हम रिवाइज करेंगे। पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। पूरा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा और आने वाले दिनों में आपको और भी प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सोशल साइंस की प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा। पेपर आपका 80 मार्क्स का है। कोई भी 68 मार्क्स आप अटेम्प्ट कीजिएगा। 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। याद रखना, पेपर में आप बेस्ट 68 को ही अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। लास्ट पेपर है हालांकि आपका। बहरहाल सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे, कुछ MCQs होंगे और एक दो आपको ट्रू फॉल्स वाले भी होंगे। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हजरत बल श्राइन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो आप वहाँ पे आपके पास जो वो ऑप्शन होंगे या डैश होगी, तो उसमें श्रीनगर जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट इज, ठीक, क्या हुआ है वो हमारा लाइमस्टोन यहाँ पे होता है। जियोग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे MSME स्टैंडर्ड्स फॉर डैश लिखा होगा। डैश में आप क्या फिल करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे BRO स्टैंडर्ड्स फॉर, यहाँ पे आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे आपको लिखा होगा कि ट्रू या फॉल्स, यानी कि BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक। तो आपका क्या है, BRO की फुल फॉर्म जो होती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से होती है। तो आप यहाँ पे ट्रू को जो है वो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डैश बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952 AD। तो ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, शेख अब्दुल्ला जो थे जम्मू कश्मीर के पहले सदर रियासत यहाँ पे बने थे 1952 में। उसके बाद यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एब्रोगेटेड अंडर आर्टिकल डैश, या आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे वहाँ पे, तो आपका आर्टिकल 370 जो होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा डैश बिकम चीफ मिनिस्टर इन 1983, ठीक। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 लोगों के नाम होंगे, तो उसमें आपका जो फारूक अब्दुल्ला होगा वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1983 में फारूक अब्दुल्ला जो वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन इन अगस्त 1914। उसके बाद आपको लिखा होगा कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो अगस्त 1914 को स्टार्ट हुई थी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और ख़त्म कब हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई थी ये मुझे आप जल्दी से कमेंट्स में बता दो। हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जेनेवा, ये यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका है विच वन इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स, ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मेटल है, रॉक्स है, सॉइल है और बैक्टीरिया है। अब आप यहाँ पे बोलो, आपने पढ़ा होगा बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब इसमें आपको बोलना है कि इसमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो हमारा से यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक। ब्लैक गोल्ड किस मिनरल को कहा जाता है, जियोग्राफी से ये वाला क्वेश्चन भी आपका है। तो किस मिनरल को कहा जाता है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपके पास है कोल है, पेट्रोलियम है, माइका है और यहाँ पे बोजाइट है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे आपका रहेगा पेट्रोलियम, ठीक। पेट्रोलियम को जो वो काला सोना कहा जाता है। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है रूल ऑफ पीपल्स इज नोन एज डैश लिखा होगा, तो डैश में आप क्या फिल करेंगे, डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को ही कहा जाता है रूल ऑफ पीपल्स या रूल ऑफ पीपल, या डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट इज द पीपल बाय द पीपल, ऐसे करके इसकी डेफिनेशन जो है। बहरहाल डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ पीपल्स को कहा, रूल ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलेंगे। 13th क्वेश्चन यहाँ पे आपका है नेम द एक्ट विच एम्पावर्स पीपल्स टू कैरी आउट डिस्कशन ऑफ इश्यूज, तो वो हमारा है RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 J&K स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का लाया गया, जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। उसके बाद UT जम्मू कश्मीर को कितने, जो उस टाइम स्टेट जम्मू कश्मीर को जो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया,
तो कितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लद्दाख अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को यहाँ पे अलग किया गया, इनके 2 यूटीज में उसको डिवाइड किया गया। ठीक, 2 यूटीज में उसको डिवाइड उस टाइम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1961। ठीक, इटली यूनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा और इस पे आपका एक क्वेश्चन भी बनता है लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में, अक्सर वो क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप मुझे बता दो कि इटली का किंग कौन बना था जब इटली यूनाइट हुई थी 1861 में। तो राइट आंसर आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। तो वो आपका यहाँ पे विक्टर इमैनुअल सेकंड यहाँ पे, यानी कि आपका डी पार्ट जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने 1942 में लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है द हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। किसने लिखा था हिंद स्वराज न्यूज़पेपर? ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। तो डैश में आप फिल करेंगे महात्मा गांधी जी। ठीक, या अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो महात्मा गांधी जी वाले ऑप्शन को आप टिक कर लेना। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हु वाज द व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन पे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लो। अब ग्रेट डिप्रेशन कौन से पीरियड को कहा जाता है? तो वो हमारा 1929 टू 1933 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे जॉन की इन्वेंटेड बाय डांस। ठीक, जॉन की इन्वेंटेड बाय डांस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे विच वाज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। डैश आपको दी गई होगी तो डैश में आप क्या फिल करेंगे? फोर्थ जो है वो यहाँ पे लास्ट रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय G7। G7 का क्या मतलब होता है? तो G7 का मतलब यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, तो इस तरीके के आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले। अब इन 20 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट्स में बता दो। हम सेक्शन बी की ओर चलेंगे। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको सिर्फ 4 से 5 या 6 लाइन्स में लिखना है और हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। आप देखो क्वेश्चन में बताता जाऊँगा, आप मुझे बता दो कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें अटेम्प्ट किए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हाउ वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ए नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ कैसे हुई। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन। अब इसके आर पार्ट में आपका यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। ठीक, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द लैंडर्स पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज इन मच इन 1960 टू 1961। ये कंसेप्चुअल है, आप देख लो ये आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। कौन कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं वो मुझे बता दो, आप वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी एग्जाम्पल होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी एग्जाम्पल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। कैसे कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में अभी भी जो वो कंटिन्यू हो रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे व्हाट आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आपको लिखना है, जैसे बीजेपी वगैरह है, इस तरीके से 2-4 का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट शुड बी द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है तो फर्स्ट एड का पहला फर्स्ट एड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। यूटी जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में पूछे जाएंगे, 3-3 मार्क्स होंगे जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे। अब इनमें से कितने आपने क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट वो आप देख लो, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसको भी प्रिपेयर कर लो। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, हर क्वेश्चन के आपको ऑलमोस्ट 5-5 मार्क्स होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ब्राइफली टेज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अगर जर्मन यूनिफिकेशन ना आया तो इटली यूनिफिकेशन आपको आ ही जाएगा। 2 में से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है तो स्टार मार्क इसको करके रख लो। देन उसके बाद यहाँ पे सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक, कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन अकाउंट विद एग्जांपल ऑफ वन ऑफ ईच। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जियोग्राफी से आपका है राइट ब्राइफ नोट ऑन माइक्रो मैक्रो एंड मीडियम स्केल
इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक, यहाँ पे आपको मैक्रो माइक्रो स्केल इंडस्ट्री जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा यहाँ पे आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई होगी, किसी भी टॉपिक पे ये पैसेज होगी, जैसे यहाँ पे पिछले पेपर में आपको ये वाली पैसेज पूछी गई थी, 5-6 लाइन्स की पैसेज होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन्स की पैसेज होगी, उससे बड़ी पैसेज नहीं होगी। इस पैसेज की आपको 5 मार्क्स होंगे। अब देखो इसके नीचे आपको क्वेश्चन हैं, ठीक, उन क्वेश्चन का आंसर, इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन हैं, ठीक, 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक या 2-2 लाइन्स में यहाँ पे लिखना है और आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 मार्क्स। अब ये 5 मार्क्स आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे इस पैसेज को आप पढ़ लो, मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप इस पैसेज को पढ़ लो। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता जाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हु प्रोड्यूस्ड द इमेज ऑफ मास सर्कुलेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अगर आप ऊपर पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पे पेंटर्स लाइक राजू रवि वर्मा जो थे, उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस करी थी इमेज ऑफ मास सर्कुलेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो उसके बाद यहाँ पे वाई राम चड्डा पब्लिश्ड इन वट राम चड्डा पब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी एंड व्हाट वाज इट अबाउट, क्या था वो आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हु पब्लिश्ड द cheap booklet, who published the cheap booklet with the similar message, what were these books about। तो यहाँ पे आज का आंसर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक हो गया आपका पैसेज बेस्ड ये क्वेश्चन। अब देख लो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये भी आपको 5 मार्क्स का होगा। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे पहला यहाँ पे आपका है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक के 3 मार्क्स होंगे, दूसरे के 2 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के 5 मार्क्स होंगे। तो इसमें पहला पूछा जाएगा कि इंडिकेट द फॉलोइंग इन ए गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ जगहें दी जाएंगी, जैसे सी पोर्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे विशाखापट्टनम दिया गया है, मुरमागो सी पोर्ट दिया है और कांदला सी पोर्ट दिया गया है। अब आपको इन पोर्ट्स को जो वो इंडिया के मैप पे जो वो ट्रेस करना है, ठीक। अब आप इनका देख लो गूगल पे कहाँ पे वो है, और इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ों का आप लोग जो वो लगभग पिछले 3 से 4 सालों के पेपर उठा के देख लो, उसमें जो चीज़ें पूछी गई है आप उनको रिपीट कर लो। देन उसके आर पार्ट में यहाँ पे आपका आउट ऑफ द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एनी 2 फेडरल कंट्रीज, ठीक, फेडरल कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया के बगैर कोई से भी 2 फेडरल कंट्रीज को आप यहाँ पे जो वो शेड कर लो, तो इसके आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ से मैप बेस्ड के 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे आज का प्रैक्टिस पेपर था। बाकी मैप बेस्ड क्वेश्चंस का आप पिछले 3-4 सालों के पेपर उठा के देख लो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। बाकी आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको आने वाले दिनों में और भी 2-3 प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे बता सकते हैं।